उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। ठीक है जी। चले मैं तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ और फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है जी। चले। अच्छा, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मल्टी सिम पे एक लेक्चर दिया जाए। अच्छा, ये तो हम क्लास अब चूँकि फिजिकल होंगी अभी सेशन आगे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये लेक्चर आपके बाद में भी थ्रू आउट योर सेमेस्टर, जो सेमेस्टर आपका आधा पौना बचा हुआ है इसके अंदर, और आगे काम आता रहेगा रिगार्डिंग योर असाइनमेंट। ठीक है जी। तो पहले मैं मल्टी सिम मैंने इंस्टॉल दोबारा किया है, मैंने इंस्टॉल कर दिया था क्योंकि स्प्रिंग में कोई किसी कोर्स में ज़रूरत नहीं थी। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके पास नहीं आ रहा तो अवेलेबल है तो मैं अपने पास यहाँ गूगल ड्राइव में डाल दूँ। लेकिन सो फार इसको हम चलाते कैसे हैं, मैंने मल्टी सिम को ऑन कर लिया। 14th वर्जन है, पुराना वर्जन है, यानी 2017 का है, 5 साल पुराना है। हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है जी। इसे क्रैक कैसे करना है, इसे लाइसेंस कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। उसकी जो आर फाइल है, आर्काइव फाइल है, जब शेयर होगी अगर आपको जरूरत है उसमें सब चीज़ें लिखी हुई है। इंस्टॉलेशन के बाद ही मैंने फर्स्ट टाइम रन किया है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, फिर हम उसको चलेंगे कि हमारे पास कौन सी है उसमें से कोई चीज़ अगर हम बनाना चाहें, या मैं देख लेता हूँ कि असाइनमेंट्स में से कोई चीज़ हो। ठीक है। ठीक है जी। असाइनमेंट आपके पास मैंने रखे हैं तो तीसरा जो है मैंने आपसे कहा था कि वो हैंड रिटन होगा। खैर, थोड़ा सा रिसोर्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ठीक है जी। ये तो चले आपके पास है करने के लिए। ये असाइनमेंट मैंने क्या कहा है, रिजॉल्व एंड डिजाइन वेयर नेसेसरी फॉर एग्जांपल्स। फला फला चैप्टर में से है, बुक ये वाली है। टास्क 2। ठीक है जी। एडवांस नाइन डिवाइसेस नाइन, देख लेते हैं इसको खोल के भी। ठीक है जी। ये आपके सामने एक इंटरफेस खुल गया है मल्टी सिम का। अब आपने फर्ज करें वी इज टू आई आर की कोई चीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आर आ जाता है यहाँ पे। अब आर में आप आ जाए। बेसिक कंपोनेंट्स, रजिस्टर ये। ठीक है जी, बन गई है। वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब आप आ जाए सोर्सेस के ऊपर। लेकिन अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल सोर्स मिल जाए, सर्च करता हूँ नाम मुझे याद हो। तो हमारे वेरिएबल डिस्टेंस है ना, इस तरह वेरिएबल है। वोल्टेज तो वेरी कर सकते हैं, लेकिन इंटरैक्टिव वेरिएबल
क्या बात है, कोई भी चीज सर्च नहीं कर रहा है। ये याद तो था। तो चलिए नहीं आ रहा हूँ, कुछ और कर लेते हैं, हम ज़ाया नहीं करते इसके ऊपर। तो आइए पहले हम पावर सोर्स पे, सोर्सेस, पावर सोर्सेज में आ गया आपका डीसी पावर। ठीक है जी। डीसी पावर के साथ आपको ग्राउंड लाजमी लाते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी सिमुलेशन स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसे कहीं ना कहीं स्टार्ट चाहिए। ठीक है जी। मैं देखूंगा क्लास के अंदर, जब तक मुझे याद आ जाएगा तो मैं, मुझे वो वेरिएबल सोर्स मिल गया, मुझे बस अभी फिलहाल याद नहीं है। ठीक है जी। वोल्टेज सोर्स ही आ गए। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे V इज टू आई आर चेक करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हमारे पास मल्टीमीटर है। ठीक है जी, इसको मैं रोटेट कर दूँ। और ये उठा के मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो ये यहाँ एम्पेयर नापने हैं, 12 वोल्ट और 12 मिली एम्पेयर करंट आना चाहिए। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, 12 मिली एम्पेयर करंट आ गया। ठीक है जी। अब वोल्टेज बढ़ाते रहते करंट बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, इसको स्टॉप किया, वो इसको मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इसको करता हूँ 14, 14 मिली एम्पेयर करंट आना चाहिए। ठीक है जी। वोल्ट बढ़ते जा रहे हैं, करंट थ्रू दैट स्पेसिफिक बढ़ता जा रहा है। तो जी, दोबारा इसको हम करते हैं, इसको ले जाते हैं कोई 4 वोल्ट पे, 24 मिली एम्पेयर करंट जाएगा। इजी वैल्यू, इजी का टू आया, इजी का टू ये हमारा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने से भी करंट बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ 1 के है तो उसको मैं कहता हूँ 500 ओम्स। ठीक है जी। अब ये 24 मिली एम्पेयर था, इसको तकरीबन 48 मिली एम्पेयर होना चाहिए, क्योंकि रास्ता बढ़ गया तो करंट भी, रास्ता आधा हो गया, करंट डबल हो जाएगा। ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। 48 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। बात कुछ समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू 2 के कर दूं, तो अब जो 24 मिली एम्पेयर आ रहा था पिछली रीडिंग के अंदर, ये 12 पे जाना चाहिए, 12 पे। ठीक है जी। बात समझ में आ गई। मैं इसको एक काम करता हूँ, फाइल सेव, इसको मैं ले आता हूँ आपके फोल्डर में। यहाँ सेव नहीं कर रहे। ठीक है जी। मल्टी सिम सर्किट, या आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलेंगे, अब आप हम आ जाते हैं ई बुक्स के ऊपर।
ये वो है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन को कवर कर रही है। ये मैंने इसलिए दी कि थोड़ी सी इजी है, इसमें मैथ से एज कम्पेयर टू सैटर्न थोड़ी सी आसान है। और इसमें कुछ प्रैक्टिकल सर्किट्स ऐसे हैं कि जो कि आप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपके ये काम आ सकते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल सर्किट ऐसे हैं जो आप सिमुलेट करें तो आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकते हैं, आपको आगे दूसरे एडवांस कोर्सेज में मदद आ सकती है। आप वो पैम्स के सर्किट चला के अपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या आगे आने वाले कोर्सेज में मल्टीसिम का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, अब असाइनमेंट मैंने क्या कहा हुआ है आपसे, सॉल्व, रीसॉल्व एंड रीडिजाइन। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 3 में 3-1 और ये आ गया। ठीक है, ये क्या चीज़ है, चैप्टर 3 का मैंने दिया आपको, ये रीसॉल्व कर रहे थे, इसमें एग्जाम्पल 3-1 या 3-8 है। ठीक है, चैप्टर, अच्छा ऑब्वियसली ये तो पेपर में रिसॉल्व होगी 3-8। ठीक है, 7। ठीक है, अब ये जो सर्किट बना हुआ है इसको रिसॉल्व कर लेते हैं यूजिंग मल्टीसिम। ठीक है, देखिए जीना डायोड का अपना एक फंक्शन है कि वो अगर आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन रखते हैं इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल जनरल पर्पस डायोड। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही आप उसे रिवर्स बायस इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा वो करंट फ्लो करेगा लेकिन आफ्टर सर्टेन पोटेंशियल, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि आप वहां पे एक लेवल के बाद पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो वो करंट की ब्लीडिंग भी बढ़ाता जाएगा। नतीजा क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली वो जो पॉइंट है वोल्टेज का वो होल्ड रखेगा। ठीक है जी, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली होल्ड रहेंगे। अब उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस्तेमाल किया टू क्लिपिंग दी साइन वेव। क्लिपिंग का मतलब होता है काट देना। ठीक है जी, क्लैंपिंग का मतलब होता है इसमें डीसी वोल्ट ऐड करके उसका लेवल अप या डाउन कर देना। फर्स्ट करें ये वेव है, ये -10 है, ये जरा सी ऊपर चली जाए, यानी कि ऊपर वाली -12 हो जाए, नीचे ऊपर वाली +12 हो जाए, नीचे वाली क्या हो जाए, -8 हो जाए। इस तरह की चीज़ को कहेंगे हम क्लैंपिंग। खैर, अब जरा इसको रीड्रॉ करते हैं इस सर्किट को। ठीक है जी, और जो ये आउटपुट दे रहे हैं ये ऐसे ही हमें आउटपुट चाहिए। फायदा क्या होगा, हमें मल्टीसिम चलाना आ जाएगा और जो चीज़ कही गई है वो वेरीफाई भी हो जाएगी। ठीक है जी, चले जी, आ जाते हैं हम सर्किट नंबर 2 पे। लैंड प्रोजेक्ट ही है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या चाहिए हमें, जीनर डायोड चाहिए। जीनर डायोड के लिए हमें चाहिए 3.3 वोल्ट का जीनर और 5.1 वोल्ट का जीनर। अब यहाँ पे मसला ये आएगा कि इसमें 5.1 का नहीं होता, इसमें क्या होता है, जीनर का अपना एक नंबर होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, डाटा शीट निकालने की कोशिश करेंगे। गूगल बाबा के पास जाते हैं। जेनर डायोड 5.1 वोल्ट। ठीक है, देखिए क्या नंबर बताता है, 4733। चले भी आ जाए, डायोड्स में जाएंगे, यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। 4733। ठीक है, ओके। अगला क्या है हमारे पास, 3.3। 3.3 का नंबर चाहिए।
4728, 47, मसला हल हो गया। अब वो 3.3 याद रहेगा, उसका लेवल में ऐड कर रहा हूँ, 1, 5.1 वोल्ट का, ये 3 पॉइंट। चलो जी, रोटेट करो, ये आमने सामने आ गए। अब अगला काम क्या है, 1 किलो उसका रेजिस्टेंस चाहिए। बेसिक पे आ गए रेजिस्टर। एज यूजल वोल्टेज सोर्स पे आ पाएंगे। पहले तो अब आ जाए ग्राउंड पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, यहाँ आप एसी पावर ले सकते हैं और फंक्शन जनरेटर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल क्योंकि हमारा कहीं लोड नहीं है तो मैं ये हटा के यहाँ फंक्शन जनरेटर लगा। वेव फॉर्म ही चेक करना ना। ठीक है जी, फंक्शन जनरेटर मैंने उठाया, यहाँ लगा दिया, क्योंकि प्लस ऊपर रखूंगा मैं, तो मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दिया और ये उठाया। ठीक है जी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी आप कर दे 50 हर्ट्स। ठीक है, 10 वोल्ट पीक, ऊपर पीक 10 है, नीचे वाली भी 10 हो जाएगी, ये याद हाँ ठीक है। ठीक है जी, डन हो गया। अब मुझे यहाँ वेवफॉर्म चेक करना है, और तो नहीं सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं। 5.8 वोल्ट पीक और 4 वोल्ट माइनस आना चाहिए। व्यू कैसे करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ऑसिलोस्कोप मौजूद है। नहीं, ऊपर ही तरफ आएगा। ठीक है जी, इसकी एडजस्टमेंट हम करते रहेंगे। लेट स्टार्ट, देखिए कोई एरर तो नहीं आया यहाँ पे। देखिए स्क्वायर वेव टाइप की आने लगी। चलो थोड़ा ज्यादा आगे गया तो स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो मेरा एक ब्लॉक है, ये तक 10 वोल्ट है, कितने का, 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट एक ब्लॉक, 5 वोल्ट एक ब्लॉक। ठीक है जी, इसे स्टॉप करते। अब इसकी रीडिंग निकालने की कोशिश करते। ठीक है जी, एक ब्लॉक जो है ये 5 वोल्ट का है, यानी कि इस पॉइंट से लेके नीचे तक क्या है, 5 वोल्ट। जो व्हाइट लाइन है बीच में, नीचे डॉटेड लाइन का पहला ब्लॉक जो है 5 वोल्ट का है। अब आप ये देखिए, 5 से थोड़ा सा ऊपर है और ये 5 से थोड़ा नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तकरीबन ये 1 वोल्ट कम है, तो ये हो गया 4 वोल्ट। तो नीचे का -4 से आ रहा है, और ऊपर का देखते हैं। 5.1 आना चाहिए यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 1 वोल्ट पूरा, तो 5.1 से आसपास है ये। तो क्या हो गया ये, 5.1 तो नहीं है, लेकिन 5.8। ठीक है जी, और यानी कि 5 पॉइंट सही है। और नीचे वाला क्या आया था केवल 4 वोल्ट।
ठीक है जी। भाई शेप ये बन गया। अब ये वेरीफाई कैसे होगा कि यार जो इनपुट आ रही थी वही है? इसका तरीका और है हमारे पास। ये हमने चैनल टू लिया, ये मैंने इसके ऊपर क्या लगा ली, इनपुट लगा दिया, और चैनल टू का मैंने कर दिया कलर चेंज। इसको कर देते हैं येलो। यहाँ लकीर ये वाला ट्रैक तो अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वेव फॉर्म प्लॉट होगी तो नजर आ जाएगी क्या आएगी। इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके वोल्टेज में पर बॉक्स बढ़ा लेता हूँ। तो मैं करता हूँ स्टॉप। ठीक है जी, 10 वोल्ट अप, 10 वोल्ट डाउन। आधे से थोड़ा ऊपर 5.8, आधे से थोड़ा कम 4 वोल्ट। ठीक है जी। ये क्या हुआ? ड्यू टू वर्किंग ऑफ जीनर डायोड्स। 3.3 वोल्ट का है और 5.1 वोल्ट। ठीक है जी। अब ये थ्योरी तो अंदाजा ही है, ये अगर मजीद जरूरत होगी ये लेक्चर्स में अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम होगी तो आप बता देंगे तो मैं इसको दोबारा करवा दूंगा। सेव एज। ठीक है जी। अब आ जाए आपके अगले असाइनमेंट के ऊपर। फिगर 3-62, और या कोई एक और निकाल लेते हैं। 6 किस चीज का है? ठीक है, 6 में से एग्जाम्पल क्या दी है? 6-4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, 6-4 से स्टार्ट करते हैं। तो हार गया पाकिस्तान। अच्छा जी। एग्जाम्पल 6-2 गई, 6-3 गई, और 6-4। ठीक है, अब ये सर्किट पहले मुझे बनाना। चले जी, अगले 10 मिनट में इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें ही अवेलेबल है, C1 जो है और C3, यहाँ कोई वैल्यू लिखी है। C2 कह रहे हैं 14.2 माइक्रोफेराड। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज अपनी मर्जी की ले लेंगे। 1 माइक्रोफारेड ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे 14.2 माइक्रोफारेड लेना जरूरी है। ठीक है जी, ब्लैंक प्रोजेक्ट। अब आ जाए, आपको बीजेटी चाहिए इसमें। क्या नंबर है इसमें? 39042 है। 3904 मिल गया। ठीक है। और मजीद क्या चाहिए आपको? 4 रेजिस्टेंस चाहिए। अब ट्रांसफर के बाद आ गया बेसिक। इसमें आ जाए आप रजिस्टर के ऊपर, आप कोई से भी रेजिस्टेंस ले लें, वो हम वैल्यू पूरी कर लेते हैं। तो एक, दो, तीन, चार। अब आ जाए आप कैपेसिटर के ऊपर। यहाँ भी आप लाजमी जो वैल्यू ले लें हम वो यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं उसके। पावर सोर्सेस, डीसी पावर, और आपको ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब कर लूँ मैं सबसे पहले कंपोनेंट्स रीअरेंज। पूरा कंपोनेंट होगा भाई।
ठीक है जी। अच्छा, इसको भी मैं रोटेट कर दूँ। ये बाईपास कैपेसिटर है। मैंने उनके जैसा बना हुआ है वैसे आसानी के लिए यहाँ पे हमने मल्टीपल ग्राउंड लगा दिए। बनाने की कोशिश करें। ये आ गया ऐसे। इस तरह का जो करते हैं। ठीक है जी। चलो, अगला क्या है इसमें स्टेप? ये दो मिलान करना है VCC से। 1 आ गया, 1 - 1 ठीक है। इसकी 14.2 थी। एज पर कैलकुलेशन इन एग्जाम्पल, तो क्या है हमारे पास? ये 14.2 है। 56 ओम है, XC2। खैर वो बात की बात है। 560 ओम एंड 6.8 के। 560 ओम, 6.8 के। डबल क्लिक ऑन दिस। ये आ गया 22 के। ऊपर क्या है? ये 1 के। वाओ। ठीक है जी, चलिए आपका सर्किट ये वाला तैयार है। अब मुझे यहाँ इनपुट देनी है। मैं आता हूँ यहाँ से मल्टीमीटर और फंक्शन जनरेटर के ऊपर। ठीक है जी। एज यूजुअल मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेता हूँ। थोड़ा लाइक यहाँ पे रखा हुआ हमने 1 kHz और 10 नहीं, मिली वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है जी, क्योंकि इनपुट जब 12 है तो 10 मिली वोल्ट समझ में आती है। 10 वोल्ट देने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पड़ा हुआ है सब। अभी देखते हैं। अब इसको ऑसिलोस्कोप पे ले लें। ठीक है जी, देखते हैं ऑपरेट कैसा हो रहा है बस। वाह, 10 मिली वोल्ट का सिग्नल दिया है इसने। 1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट पीक आउटपुट दे दी। देखिए वेव फॉर्म भी सही है या नहीं है। वाह। ठीक है जी, सिग्नल एम्पलीफाई हुआ या नहीं हुआ इसको हम चेक कर लेते हैं। पुरानी प्रैक्टिस क्या है हमारी? इसको हम इनपुट पे लगा देते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको उठाया, ग्राउंड पे लगा।
ठीक है जी। तो मैं थोड़ा लेवल एडजस्ट कर लूँ, ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, 20 मिली वोल्ट पर डिवीजन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि ये 20 मिली वोल्ट एक बॉक्स है, और जो इनपुट आउटपुट है वो 1 वोल्ट पर डिवीजन। इसको मैं नीचे ले आऊँ, इसका मतलब एक बॉक्स कितना है, अराउंड 1 वोल्ट है। तो आप खुद देखिए कि अगर एक बॉक्स 20 मिली वोल्ट है और एक बॉक्स 1 वोल्ट, तो कितने टाइम्स हमारा सिग्नल बढ़ गया। तो क्या हो गई, हमारी एम्पलीफिकेशन होती हुई नजर आ गई हमें इन दैट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सर्किट। ठीक है जी। अब यूट्यूब पे मेरी कुछ वीडियो निकाल रखी है जिसमें आप डायोड का ट्रेसेस वगैरह आप निकाल सकते हैं, स्वीप निकाल सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ हो तो क्लास में पूछ लीजिएगा देख लेने से। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है आपकी वेरिएबल पावर सप्लाई। इंटरैक्टिव होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, मैं अभी चेक करके बता देता हूँ। ठीक है जी, इस सर्किट भी हम सेव कर दें, फाइल सेव, सेव ऑल डेटा, ताकि जब आप रन करें तो आपको ये चीज़ें सारी रन होती हुई मिल जाए। ये आ गई 3। ठीक है जी, तो आई होप चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो मैं अभी डाल देता हूँ, आपको उसमें मिल जाएगी ड्राइव्स के ऊपर। और इस सेशन के लिए यहाँ तक ही सही है। फिर भी कोई क्यूरी जैसे भी आपने मुझसे कही थी, मुझे बताइए। क्लास आने वाली क्लास में, फिजिकल क्लास में डिस्कस करनी हो तो फिजिकल डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज एक रिकॉर्डेड लेक्चर इसके ऊपर रख दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो, आई थिंक इट इज़ फेयर इनफ। यस, सारी चीज़ें आखिर हद तक आपको मिल जाएंगी अपनी उस मल्टी सिम फाइल के ऊपर। ठीक है जी, चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।